बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब लोगों की छोटी छोटी गलतियों को ठीक कराने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने आम जनता की परेशानी को समझते हुए नई और सख्त व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे रजिस्ट्री से जुड़ी गलतियों को समय पर आप आसानी से सुधार सकेंगे। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री में होने वाली किसी भी तरह की तकनीकी या मानवीय गलती को तय समय सीमा के अंदर ठीक करना अनिवार्य होगा। पहले ऐसी गलतियों को सुधारने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया अधिकतम 22 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के अनुसार अलग अलग स्तर पर काम करने के लिए समय भी तय कर दिया गया है। जैसे कि निबंधन पदाधिकारी को 7 दिनों के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक को भी 7 दिनों के भीतर अंतिम फैसला लेना होगा। वहीं विभागीय स्तर पर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 3 कार्य दिवस का समय दिया गया है। इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेटर को 5 दिनों के अंदर डिजिटल सुधार करना होगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब लोगों को टाइपिंग की गलती, नाम की गलत स्पेलिंग, खाता खेसरा नंबर में जो गलतियां होती थी वो, गलत पेज अपलोड करना या स्कैनिंग की गड़बड़ी जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। पहले इन छोटी गलतियों को ठीक कराने के लिए लोगों को कई बार दफ्तर जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई एसओपी में ये भी साफ किया गया है कि किसी भी सुधार से पहले मूल दस्तावेज से मिलान करना जरूरी होगा। इसका मतलब है कि बिना जांच के कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे गलत तरीके से छेड़छाड़ या धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मूल डॉक्यूमेंट्स में सीधे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई गलती सुधारनी होगी तो उसके लिए अलग से सुधारात्मक डीड या कैंसिल डीड बनाई जाएगी और उसका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। इससे पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से साफ और पारदर्शी बनी रहेगी। सरकार ने अधिकारियों के लिए भी सख्त नियम बना दिए हैं। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है या समय पर काम पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं और सही समय पे सरकारी काम हो जाएं। इसके साथ ही हर सुधार का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। सरकार ने 3 महीने पर रिपोर्ट मांगा है और सालाना आईटी ऑडिट को भी अनिवार्य कर दिया है, यानी समय समय पर पूरे सिस्टम की जांच होगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। सरकार का ये भी कहना है कि बिना अनुमति के किसी भी डेटा में बदलाव करना पूरी तरह से बैन होगा। अगर कोई व्यक्ति या अधिकारी आईटी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये कदम जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और सरकारी कामकाज में भरोसा भी बढ़ेगा। अब लोगों को उम्मीद है कि रजिस्ट्री से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और उनका काम समय पर और बिना किसी झंझट के पूरा हो सकेगा। तो आप भी अगर ज़मीन से जुड़ी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं और पहले इसके लिए आपको सर दर्द होता था क्योंकि आपको लगता था कि आप जाएंगे जब ज़मीन रजिस्ट्री के लिए या फिर कोई भी ज़मीन से जुड़ा कोई काम होगा तो सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो भी काम कब होगा ये आपको मालूम नहीं होता था, तो अब इन सारे झमेलों से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि अब सरकारी दफ्तर में भी सही समय पर सही काम करने का आदेश दे दिया गया है। जो इस नियम को नहीं मानेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई भी नई रिपोर्ट जैसे आती है उस खबर को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।